24 तारीख की रात्रि में ट्रैक्टर ट्राली लेकर के रमेश चंद और उनके पुत्रगण अनुज गोयल और शरद गोयल उसका गेट गिराकर उस पर नकबजनी करके लाखों रुपए का सामान भर करके ले गए। अगर पुलिस ने मेरी नहीं सुनी 15 दिन के अंदर मैं आत्मदाह करूंगा यहीं पे। पीलीभीत से एक शख्स लखनऊ पहुंचे हैं। इनका नाम है राघव गोयल। राघव गोयल जी का साफ तौर पर कहना है कि पीलीभीत पुलिस ने इनकी किसी तरह से सुनवाई नहीं की, तो ये उस बात से पीड़ित होकर आज लखनऊ पहुंचे हैं और पुलिस महानिदेशक से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मामला है, इस पर बात करने के लिए राघव गोयल जी खुद हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं। राघव जी, आप आज लखनऊ पहुंचे हैं पुलिस महानिदेशक से मिलने के लिए, क्या मामला है, किस वजह से आपको लखनऊ आना पड़ा? मेरा एक गोदाम है सरफराज खां जाटको चौराहे पर। 24 तारीख की रात्रि में ट्रैक्टर ट्राली लेकर के रमेश चंद और उनके पुत्रगण अनुज गोयल और शरद गोयल उसका गेट गिराकर उस पर नकबजनी करके लाखों रुपए का सामान भर करके ले गए, जिसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही है। जी, आपने पीलीभीत में किन किन अधिकारियों से मिलने की कोशिश की और किन को अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए आग्रह किया है? मैंने रात में ही तुरंत 112 बुला करके पुलिस को बुलाकर पुलिस आई, उन्होंने वीडियोग्राफी करी। सुबह मैं कोतवाल साहब के पास गया, कोतवाली थाना क्षेत्र में उन्होंने जांच के लिए सुभाष यादव जी को भेजा। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें ट्रैक्टर ट्राली और सफ़ेद रंग की कार दिखाई दी है जो उसमें संदिग्ध थी, और वो कह रहा है कि अभी जांच चल रही है, जांच से पहले हम रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे। जी, उसके बाद आपने उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश की पीलीभीत में? मैंने कप्तान साहब के पास कल गया था अपने पिताजी को लेकर, लेकिन कप्तान साहब अपने ऑफिस में नहीं थे, वो आउट ऑफ स्टेशन है और वो संभवतः 1-2 दिन बाद ही आएंगे। इसलिए मैं लखनऊ आके डीजीपी साहब से अपनी गुजारिश करने आया था। जी, ये जो आप मामला बता रहे हैं कि आपके गोदाम का गेट तोड़ करके सामान चोरी कर लिया गया है, क्यों ऐसा हुआ और किन लोगों पर आपका शक है और या किन लोगों के खिलाफ आप लिखित में तहरीर दे रहे हैं? एक्चुअली में वो जो लोग हैं वो हमारे परिवार से ही हैं। लोग वो थोड़ा सा क्राइम से मतलब वो बहुत दबंग तबके के लोग हैं और भूमाफिया टाइप लोग हैं, ठेकेदारी वगैरह करते हैं, रसूखदार हैं। तो वो हमको धमका करके हमारे ज़मीन पे कब्जा कर, खेती वाली ज़मीन पे भी कब्जा करे हुए हैं वो, और हमारी इसमें गोदाम पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं और हमको धमका रहे हैं। लगभग ये गोदाम कितना बड़ा होगा और किस एरिया में है पीलीभीत के जो उनकी नीयत इस पे खराब हो रही है? ये क्या नाम है, सरफराज खां है, नदी के किनारे स्थित है। 60 फीट बाई 60 फीट का लगभग वो गोदाम का एरिया है। और एक्चुअली में इसमें जो है एक हमारा सिविल सूट फाइल है सिविल डिवीजन में, उसमें वो ना जा करके वो फौजदारी करके और ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने जैसा बताया कि सिविल सूट ऑलरेडी फाइल है, तो किसी को उस पर कुछ करने का अधिकार बनता नहीं, तो क्या पुलिस इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? वो एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से प्रभावित है वो किसी न किसी स्तर से, वो कोई भी कार्रवाई करने में, जबकि किसी भी उनके पास में ना तो उन पुलिस के पास में या हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ढींगा मुश्ती में हमें रोके पड़े साहब। हमारे पिताजी खुली आसमान में लेटे हुए हैं ठंड में। तो सामान की अगर बात करें तो क्या क्या सामान वहाँ गोदाम से चोरी हुआ था? गोदाम से पानी की मोटरें थी, सबमर्सिबल पंप थे, टोटी होती है खोलने वाली टोटी होती है, उनकी पेटियाँ थी और सुलोचन वगैरह काफ़ी टंगी फिटिंग का सामान होता था। लगभग उसी का सब थोक का सामान बाहर रहता है, फुटकर का सामान दुकान पे रहता है, उसमें से जो उन्हें भर मिला। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीसीटीवी जो लगे थे उसकी हार्ड डिस्क तक निकाल करके ले गए। उसका कारण यही माना जा सकता है कि आप वीडियो फुटेज में देख ना पाए कि किसने क्या किया। साहब इसी वजह से उन्होंने करा। और लेकिन आगे चौराहे पर जो वीडियो कैमरे लगे हैं वहाँ पे उनकी कार, सफ़ेद रंग की कार है और ट्रैक्टर ट्राली ट्रेस हुए हैं, जो कि उप निरीक्षक सुभाष यादव जी ने उसकी वीडियो उनको कलेक्ट की है। क्या इन सब वीडियो फुटेज देखने के बाद भी पुलिस आपके तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस कह रही है कि अभी जांच में समय लगेगा, जांच में 15 दिन का समय होता है चोरी की रिपोर्ट लिखने में, 15 दिन बाद आपको जवाब देंगे। हमने उनसे कहा कि हमारे गेट का निर्माण करने दीजिए, हमारे गेट को निर्माण क्यों रुकवा रहे हैं, इसमें कोई निषेधाज्ञा लागू नहीं है, कोई वैधिक उनके पास दस्तावेज नहीं है उसको रुकवाने का, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो हमें उसका निर्माण करने नहीं दे रहे हैं, जिसकी चौकीदारी करने के लिए मेरे बुजुर्ग पता 70 साल के खुले आसमान के नीचे लेटे। आज आप लखनऊ पहुंचे, उच्च अधिकारियों से बात करना चाहते हैं, यदि आपको पीलीभीत पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे आप, क्या सोच कर? आज ऐसा था, मैं जब आया तो इसलिए आया, पिताजी आज मेरे मौन व्रत और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर 1 आध दिन में सुनवाई नहीं हुई, मेरी कोई भी
सुनवाई नहीं हुई तो पिताजी मेरे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो हमने बात करी पीलीभीत से आए हुए राघव गोयल जी से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीलीभीत पुलिस इनका किसी तरीके से सहयोग नहीं कर रही है। इनके गोदाम में पूरा गेट तोड़ करके काफ़ी ज़्यादा सामान विपक्षियों द्वारा चोरी कर लिया गया। उसकी वीडियो फुटेज भी हालांकि पुलिस को मिल गई, लेकिन पुलिस फिर भी उन पर कार्रवाई करने से बच रही है। इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि पीलीभीत पुलिस की कार्रवाई से नाराज़ होकर आज ये लखनऊ पहुंचे हैं और पुलिस महानिदेशक सहित कई उच्च अधिकारियों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और इनके पिताजी जो हैं उमेश चंद्र अग्रवाल, वो इस घटना से क्षुब्ध होकर मौन व्रत धारण करके उपवास पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राघव गोयल जी ने साफ तौर पर कहा है कि यदि पीलीभीत पुलिस उनके साथ न्याय नहीं करती है तो वे और उनके पिताजी आमरण अनशन शुरू कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।